अब हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बेटा, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि केवल अपने टेबल में आते हैं या फिर वो 1 के टेबल में आते हैं। यानी कि अगर हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की बात करें तो प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर ऑन इट्स ओन, यानी कि वो नंबर खुद केवल अपना फैक्टर होता है। और दूसरे तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बाकी के भी फैक्टर्स होते हैं। देखेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, जो नंबर 1 है, 1 जो है इट इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि ना तो 1 प्राइम नंबर है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हम 2 की। 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि हम अगर बाकी के नंबर्स देखें तो बाकी के जितने भी प्राइम नंबर होंगे सब ऑड होंगे। अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितनों को पता है कि कौन से नंबर इवन, किन को हम इवन नंबर कहते हैं और किन को हम ऑड नंबर कहते हैं। तो देखते हैं। इसी के साथ साथ हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे, यानी कि जिसका आखिरी अंक 2, 4, 6, 8, 0 होता है। यानी कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 3, 6, 7, 4, 8। अब मुझे ये पता लगाना है कि भाई मुझे कोई ये बता दो कि ये जो नंबर है ये इवन नंबर है ऑड नंबर है, तो बेटा मैं उसका लास्ट डिजिट देख लूंगी। अगर लास्ट डिजिट उसके 2 के पहाड़े में आता होगा जो कि 8 आता है तो ये मेरा इवन नंबर होगा। सिमिलरली ऑड नंबर कौन से होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे, यानी कि जिसका आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 7, 4, 8, 9। मैंने इसका आखिरी नंबर देखा, इसका आखिरी नंबर क्या है? 9 है। अब क्योंकि इसका आखिरी नंबर 9 है तो मैं क्या करूंगी, ये 2 के पहाड़े में नहीं आता तो ये क्या है? ऑड नंबर। तो बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 की। 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सब ऑड है। 3 के फैक्टर की बात करें तो 3 केवल 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 इज अ प्राइम नंबर। 4 की बात करें, 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है तो इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। आगे बात करें 5 की, 5 इज अ प्राइम नंबर। 6 की बात करें इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। 7 इज अ प्राइम नंबर। 8 is a composite number. 9 is a composite number. 10 is a composite number. 11 is a prime number. Similarly, 13 is a prime number. 17 is a prime number. 19 is a prime number. तो हमारे को 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर, यानी कि 2 ऑड नंबर का सम क्या है। कोई से भी 2 ऑड नंबर ले लेते हैं, 2 ऑड नंबर ले लेते हैं 1 और 3। तो हमारे 2 ऑड नंबर का सम कितना आता है? 4। हमारे जो 2 ऑड नंबर हैं उनका सम कितना आता है? 4, जो कि क्या है? इवन है। ठीक है। और हमारा बी पार्ट क्या है?
टू इवन नंबर, यानी कि हम दो इवन नंबर लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, और दोनों का कितना आता है ऑड नंबर्स का सम 6, जो कि अगेन क्या है, इवन है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स का मतलब समझते हैं। ट्रू क्या होता है, सही, और फॉल्स क्या होता है, गलत। तो हमने अभी तक जितना भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें सही है या नहीं है। ए पार्ट क्या कहता है, हमारा ए पार्ट कहता है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अब भाई देखो, सम का मतलब पहले समझते हैं कि सम का क्या मतलब होता है। सम का मतलब होता है प्लस, यानी कि अगर हम 3 ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो वो क्या आता है, इवन आता है। देखते हैं ए पार्ट, कोई से भी 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं। ये मैंने 3 ऑड नंबर ले लिए। भाई मैं अब हवा में नहीं जवाब दे सकती, मेरे पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए हमारे आंसर के लिए। तो इन तीनों को जब मैंने प्लस करा तो मेरा आंसर आया 9, जो कि है ऑड। और ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि ये इवन है, जो कि फॉल्स है। ठीक है ना, ये फॉल्स है क्योंकि हमारा आंसर तो ऑड आ रहा है। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर। कोई से भी 2 ऑड नंबर ले लेते हैं, हमने एक 1 ले लिया, एक 3 ले लिया, 2 ऑड नंबर ये ले लिया और एक इवन नंबर ले लिया, यानी कि 2। इनको हम प्लस करके देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि इवन है। और ये क्या कह रहे हैं, इवन। तो ये क्या होगा, दिस इज ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो ऑड आएगा। आइए ले लेते हैं हम 3 ऑड नंबर, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने 3 अलग अलग ऑड नंबर ले लिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 5 3 ज़ा 15 आ गया, जो कि ऑड है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या है, ट्रू है। If an even number is divided by 2, the quotient is always odd। अब देखिए, पहले आप समझिए ये क्या कह रहा है कि जो इवन नंबर है वो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। और दूसरा ये क्या कह रहा है कि जो क्वोशिएंट है इज़ ऑलवेज ऑड। क्वोशिएंट क्या होता है पहले ये समझते हैं हम। हमने कोई भी इवन नंबर ले लिया, लेट्स से हमने ले लिया है 8, ठीक है, और एक हम एक और ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को, ये दोनों ही इवन नंबर है, आप देख सकते हैं। इसको हमने 2 से डिवाइड करा है। ठीक है, 2 के टेबल में 4 पे 8 आता है, यहाँ 2 के टेबल में 5 पे 10 आता है। हमने 2 अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वोशिएंट क्या होता है। सो बेटा ये जो ये आया है, दिस इज क्वोशिएंट। ये जो ये आया है ये क्वोशिएंट है। और यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट आया इवन, और यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट आया है ऑड। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 4 तो इवन है लेकिन 5 ऑड है। तो ये जो ये स्टेटमेंट है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया रखा है 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। बेशक से ओनली है बट इवन है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जब मैंने आपको प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने बताया था कि एक तो 1 इनका फैक्टर होता है और एक नंबर ऑन इट्स ओन, यानी कि वो नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि उनके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, उनके फैक्टर्स होते हैं। आगे चलते हैं, जी पार्ट देखते हैं। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है। अब ये तो भाई घपले वाली बात है। हम एक काम करते हैं, देखिएगा जी पार्ट मैं आपको करके बताती हूँ।
दो प्राइम नंबर्स लेते हैं। एक जगह पे मैंने 2+3 ले लिया, एक जगह पे मैंने 3+5 ले लिया। ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोला है। इन्होंने हमें नहीं बोला कि हमें केवल इवन नंबर लेने हैं या केवल ऑड नंबर लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शंस ले लिए। इस ऑप्शन के अंदर ये नंबर मैंने इवन लिया है और ये ऑड लिया है। दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर मैंने दोनों नंबर ऑड लिए, तो इनका सम आ रहा है 5 और इनका सम आ रहा है 8। तो भाई 5 तो हमारा ऑड नंबर है, तो यानी कि वो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, मैंने आपको बता रखा है। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, क्या सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट होते हैं? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अभी अभी हमने कहा है कि 2 एक इवन नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हुई। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा इवन होगा। आइए करके देखते हैं, हम 2-3 एग्जाम्पल लेके देखेंगे। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जे पार्ट है हमारा, हमने एक ले लिया 8 और एक ले लिया 4। 8 4 ज़ा 32 होता है, विच इज़ इवन, वेरी गुड। 6 इंटू 8 ले लेते हैं, 48, सो दिस इज़ ऑल्सो इवन। तो इसका मतलब हमारी जो ये स्टेटमेंट है बेटा, ये ट्रू है। ठीक है ना, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो कभी भी आप करो, आपको डाउट आए यू कैन ऑलवेज आस्क मी, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे का देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 जो हैं ये हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। दोनों के अंदर जो है सेम डिजिट्स का प्रयोग करा हुआ है। येस, हम देख सकते हैं 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो हमारे को ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स बताने हैं। कहाँ तक बताने हैं? अप टू 100 तक बताने हैं। भाई वैसे पहले मैंने जब ये करवाया था तो मैंने आपसे कहा था कि विद द हेल्प ऑफ द टेबल, जो कि आप याद कर चुके हो, आप डेफिनेटली ये पता लगा सकते हो कि हम ये कैसे कर सकते हैं। बट स्टिल, क्योंकि एक बारी करके दिखाना है, एक बारी फिर से मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। बट आई एम गोना यूज़ द टेबल, ताकि टेबल से मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये हमारे पास टेबल आ गया है। हमें ऐसे डिजिट्स चूज़ करने हैं जो कि सेम हो। ठीक है, तो आइए लेट अस यूज़ अ डिफरेंट कलर पेन। हमारे पास एक तो ये है 31 एंड 13, यही इसी लाइन से हम देखेंगे 41 में क्या 14 है? ये नहीं है, हम केवल प्राइम नंबर उठाएंगे। 61 का क्या 16 है? नहीं है। 71 का 17 है? भाई बिल्कुल है, हमारे को हमारा पहला पेयर मिल गया है 17 एंड 71। आगे चलते हैं, प्राइम नंबर उठाएंगे। ये हमारा है 23, क्या 32 है? 32 तो होएगा ही नहीं, ये भी नहीं है। 43 है, क्या 34 होएगा? देख लेते हैं, 34 नहीं है। 53 है, क्या 35 होगा? नहीं है। 73 है, क्या 37 होगा? यस भाई 37 भी एक है। 73 एंड 37। आगे चलते हैं, 83 एंड 38। भाई देखो कोई भी इवन नंबर नहीं होगा, ये गांठ मान लो आप। आगे चलते हैं, 47 एंड 74, ये भी हमारा इवन है, तो ये भी नहीं होगा। 74 ऑब्वियसली हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 67 एंड 76 भी नहीं होगा, क्योंकि 76 एक इवन नंबर है। 97 एंड 79, यस हमारे पास ये देखो 79 ये रहा। 97 एंड 79 है, बिल्कुल है। 19 एंड 91, 91 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये भी नहीं होगा।
29 एंड 92, 92 नहीं हो सकता क्योंकि 92 हमारा इवन नंबर है। 59 एंड 95 ये भी नहीं हो सकता, 95 नहीं हो सकता। ठीक है, 89 एंड 98, 98 हमारा इवन नंबर है तो ये नहीं हो सकता। तो यही हमारे 3 पेयर्स हैं, 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हम कैसे करेंगे, हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक बनाएंगे प्राइम नंबर का और एक बनाएंगे हम कॉम्पोजिट नंबर का। ठीक है, हमारे को प्राइम नंबर अलग लिखने, कॉम्पोजिट नंबर अलग लिखने हैं। जो प्राइम नंबर है हम 1 से स्टार्ट करेंगे। भाई 1 तो ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, उसके बाद हम एक एक करके इधर लिखते जाएंगे। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 कॉम्पोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कॉम्पोजिट नंबर है, 9 कॉम्पोजिट नंबर है, 10 कॉम्पोजिट नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 12 भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 14 कॉम्पोजिट नंबर है, 15 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 16 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 17 हमारा प्राइम नंबर है, 18 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, 19 हमारा प्राइम नंबर है और 20 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो इस रेस में हमारे कॉम्पोजिट नंबर जीत गए हैं। सो हम जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमें व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। अब ये तो तुम लोग ही बताओगे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, ये आप लोग करोगे खुद होमवर्क में, क्योंकि आपको मैंने 1 से लेके 10 तक 100 तक प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर का आपको बताया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। अब भाई इसके अंदर ना बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, पहले मैं आपको उन शब्दों का मतलब बता दूं। एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि दर्शाना है, यानी कि लिख के दिखाना है। द फॉलोइंग एज दी सम, सम का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, प्लस 2 ऑड प्राइम, यानी कि देखिएगा जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 44 को हमारे को 2 ऑड प्राइम नंबर का सम दिखाना है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये टेक्निक से होएगा, आप अगर इसको उसी टेक्निक से करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। 2 नंबर होने चाहिए और ऑड नंबर होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए। सबसे पहला जो है मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, पहला मैंने सबसे पहला जो ऑड प्राइम नंबर होता है वो 3, 44 में से 3 गया, क्या बचा 41। तो ये 41 भी हमारा, आप देख लीजिएगा इसके अंदर, ये देखो 41 भी हमारा प्राइम नंबर ही है। तो ये हमारी बात बन गई है, 3 और 41 दोनों ऑड भी है और प्राइम भी है। ठीक है, आगे चलते हैं 36। 36 के अंदर हम देखते हैं, पहला मैंने 3 ले लिया, 36 में से 3 गया, 33 बचा, लेकिन 33 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 5 आता है, एक 5 हो गया, 36 में से 5 गया, 31 बचा, तो 31 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमारा ठीक है। 36 को हम 5 + 31 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा 24 है। 24 को हम भाई कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने क्या करा है, सबसे पहला नंबर ले लिए 3 और 3 के साथ क्या आ गया 21। अगेन 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब क्योंकि 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम नहीं ले सकते। आगे हम लेते हैं 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 5। 5 में 24 में से 5 गया, बचा 19 जो कि एक ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है, तो ये सही है। अब इसके बाकी का एक पार्ट में छोड़ी, वो तुम लोग खुद करोगे। ऑल राइट, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2।
हमारे को 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लिखने हैं जिनमें कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो। यहाँ पे इन्होंने हमें कोई इवन नंबर नहीं बोला, कोई ऑड नंबर नहीं बोला, इन्होंने केवल प्राइम नंबर बोला है। तो देखिएगा मैं ये क्वेश्चन यहीं पे कर दे रही हूँ। 5 है और 3 है, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। एक पेयर तो मुझे मिल गया। दूसरा पेयर 19 में से 17 गया, दोनों ही प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस भी क्या है 2। आगे चलते हैं, और हमारे कौन से प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस है 2। 13 में से 11 अगर चला जाएगा तो भी हमारा डिफरेंस आएगा 2। और 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 होता है उनको हम ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है बेटा 2 होता है, उसको हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इसका आंसर तुम लोग दोगे। मैंने तुम्हें 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर का टेस्ट ले रखा है क्लास में, इसका आंसर आप दे सकते हो। आपके आगे 4 नंबर हैं और आप बता सकते हो इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट 7 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो कि एक के बाद एक आते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके अपने ही नंबर और 1 के अलावा बाकी के भी फैक्टर्स होते हैं, और 1 से मतलब 100 से कम मुझे हमें बताना है, सो दैट देर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। हमें ऐसे बताना है कि उनके बीच का कोई भी प्राइम नंबर ना हो। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ऐसे कितने नंबर हैं हमारे पास। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे को 7 लगातार आने वाले क्या बताने हैं, प्राइम नंबर्स बताने हैं, सॉरी कॉम्पोजिट नंबर जो कि लगातार आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगातार 3 कॉम्पोजिट नंबर आए हैं, ये तो नहीं जमेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 आए हैं, ये भी नहीं। हमें 7 कॉम्पोजिट नंबर्स देखने हैं, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है। यहाँ पे भी 5 कॉम्पोजिट नंबर है। देखो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7, सो 90 से लेके 96 तक हमारे 7 कॉम्पोजिट नंबर हैं जो कि लगातार आ रहे हैं। बाकी कहीं पे 4 है, 5 है, 3 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 92 96। आई होप सो आपको अपना आंसर मिल गया हो और मेरा ये शीट चला गया है, ये आ गया एनीवेज। तो हमारा इसका आंसर क्या है 90 91 92 93 94 95 एंड 96। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया है। आगे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक्सप्रेस each of the following as the number, express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes। यानी कि हमारे को 21 को 3 नंबर जो कि ऑड हो और प्राइम हो उनका सम की तरह दर्शाना है। वेरी इजी। 2 को हम नहीं ले सकते, हम इनिशियल स्टेज पे 3 5 7 11 13 इन्हीं नंबर्स को ले सकते हैं। तो आइए हम पहला ले लेते हैं 3, ठीक है। देखेंगे 3 ले लिया, एक हमने, एक 5 ले लिया। 3 और 5 कितना हुआ 8। 21 में से हम 8 माइनस करेंगे, 11 में से 8 गया 3। 13 भी हमारा ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें ऐसे लिखना है 21 इज इक्वल टू 3 + 5 + 13।
आगे चलते हैं। अगला नंबर क्या है? इसके 2 पार्ट मैं करूँगी, बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे। 31 को भी हमारे को 3 अंकों में दर्शाना है। पहला हम एज यूजुअल 3 लेते हैं और 5 लेते हैं। 3 + 5 कितना हुआ है? 8 हुआ है। 31 में से जब हमने 8 घटाया, 11 में से 8 गया 3, तो ये आ गया 23। तो ये हमारा बन रहा है, हम 31 को 3 + 5 + 23 लिख सकते हैं। बेटा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पे अगर एक बारी में नहीं आए तो आपको उसको बार बारी करके देखना पड़ेगा। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। ओके, 11th और 12th क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, कल क्लास में करेंगे। इतना काम मेरे को आप लोग करके दिखाना। ये काम 3 बार ही होना चाहिए और इसका टेस्ट होगा अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।